नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, जो यूपीएससी की तैयारी है वह एक प्रक्रिया है, वह एक सिचुएशन नहीं है, वह एक दशा नहीं है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। एक प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। आप उसमें लगे रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, चलते रहिएगा। दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, रुकिएगा मत, मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा, जरूर पहुंचिएगा। दोस्तों, मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि एक्चुअली शेयर क्या होते हैं, अंश क्या होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या होता है, हम क्यों प्रेफरेंस शेयर शब्द का यूज करते हैं, दोनों के मैकेनिज्म में क्या फर्क है, दोनों में रिटर्न्स कैसे मिलता है, दोनों में रिस्क में क्या अंतर है, वोटिंग राइट किस तरह से है, अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो किस तरह से इनका पेमेंट होता है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, पूरे क्षमताओं से देखिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बारे में, अंश के बारे में। दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो कंपनी फंड दो तरह से ले सकती है। एक तो कंपनी शेयर के माध्यम से ओनरशिप डाइल्यूट करके फंड इकट्ठा कर सकती है, दूसरा कंपनी डेट ले सकती है। आज मैं बात करने वाला हूं शेयर के माध्यम से। कंपनी जो है अपने स्वामित्व को, अपने ओनरशिप को जनता में बांट के या फिर उसे डाइल्यूट करके फंड इकट्ठा करती है, इसे हम शेयर कहते हैं। शेयर के माध्यम से कंपनी ऋण नहीं लेती है, शेयर के माध्यम से कंपनी अपने स्वामित्व को कम करती है, घोलती है, डाइल्यूट करती है। शेयर में इन्वेस्टर कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक हो, शेयर में इन्वेस्टर्स पब्लिक भी हो सकते हैं, हम और आपके तरह आम आदमी भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। इसका मतलब कोई पेंशन फंड, कोई इन्वेस्टमेंट फंड, कोई म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, आइए मैं इसमें आपको चर्चा करता हूं कि ये जो अंश है, शेयर है, ये इसके प्रकार क्या है और इसमें अंतर क्या है। दोस्तों, जो शेयर की बात मैं कर रहा हूं कि ओनरशिप डाइल्यूट करके, ओनरशिप को सेल करके कंपनी जो है इकट्ठा करती है फंड, ये शेयर दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, समता अंश, दूसरे को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, वरीयता अंश। दोनों में क्या अंतर है? मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए मान लिया कि एक रिलायंस कंपनी है। ये जो रिलायंस कंपनी है, इस कंपनी का सबसे पहले वैल्यूएशन किया जाएगा कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इस कंपनी का वैल्यूएशन किया गया वैल्यूएटर के द्वारा और पाया गया कि इसकी 10 करोड़ की वैल्यू है। इस वैल्यू को, इस ओनरशिप को डिवाइड किया जाएगा शेयर में। मान लीजिए कि 10 रुपए के एक शेयर है तो 1 करोड़ शेयर इसके जो है वैल्यूएशन से निकला। 10-10 रुपए के एक शेयर है, इसका मतलब 1 करोड़ शेयर निकला। अब ये देखिए शेयरों का बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले इस रिलायंस कंपनी में जो शेयर होगा वो प्रमोटर का होगा, जिसको आप ओनरशिप भी कह सकते हैं। प्रमोटर का मतलब ये होगा कि जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है वो मान लीजिए अंबानी है, तो जो अंबानी है मान लीजिए कि इस ओनरशिप में 50% ओनरशिप खुद रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये जो 10 करोड़ की वैल्यूएशन में हमारा 1 करोड़ का शेयर था, इसमें जो है पूरे के पूरे इस शेयर होल्डिंग का 50% शेयर अंबानी के पास होगा। इसका मतलब 5 करोड़ की शेयर जो है अंबानी के पास होगा। दूसरा जो है क्या होगा, दूसरा जो इसका डिवीजन होगा वो होगा जनरल पब्लिक के बीच होगा, ऑर्डिनरी पब्लिक के बीच होगा। मान लीजिए कि डिसाइड करती है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि ये 35% शेयर होगा, इसका मतलब 3.5 करोड़ का शेयर जो है आम जनता खरीदेगी। और तीसरा जो है इसका पार्ट होगा प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होगा वो जो है 15% का होगा, 15% का होगा, मतलब 1.5 करोड़ की जो है शेयर होल्डिंग जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। दोस्तों, खुद ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी है रिलायंस, इसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ की है और 10 करोड़ वैल्यूएशन पे 1 करोड़ शेयर इशू किए गए हैं, जिसकी प्रत्येक की वैल्यू 10 रुपए में। ऐसे में जो ओनरशिप है
इसका मतलब जो प्रमोटर है कंपनी के, उनके पास 50% 5 करोड़ का शेयर, जनरल पब्लिक के बीच जो है 35% 3.5 करोड़ के शेयर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% या 3.5 करोड़ का शेयर होल्डिंग मिलता है। इन दो शेयरों को, पहले और दूसरे को, इन दो शेयरों को जिसमें प्रमोटर का और ऑर्डिनरी पब्लिक का लगा है, इसी को दोस्तों हम इक्विटी शेयर कहते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? समता अंश। इसी को हम इक्विटी शेयर बोलेंगे। इक्विटी शेयर या इसी के लिए शब्द ऑर्डिनरी शेयर भी यूज होता है। ऑर्डिनरी शेयर, इसका मतलब कंपनी के शेयरों का वो हिस्सा जो खुद प्रमोटर के पास है, निवेशक जिसने कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट किया उसके पास, और जो जनरल पब्लिक के पास आया है, उसे इक्विटी शेयर बोलेंगे या ऑर्डिनरी शेयर करेंगे। बाद में ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो है जो इसका लास्ट में बचा हुआ 15% का हिस्सा, ये जो है कहा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब हमको यही यहां पे चर्चा करनी है कि एक्चुअली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है, किस तरह के रिटर्न्स इसमें मिलते हैं। तो आइए बड़े ध्यान से सुनिए कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, इक्विटी शेयर में और जो है प्रेफरेंस शेयर में। तो इसमें जो हम अंतर कई आधारों पे देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप लोग थोड़ा नोट भी बना लीजिएगा इससे कि क्या क्या चीजें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम अंतर आपको सिखाते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड के बेसिस पे, लाभांश के आधार पे। आप जानते हैं कि जब कोई पब्लिक जो है, जब कोई पब्लिक शेयर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हमेशा यह प्रयास होता है कि बेनिफिट मिले। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर लिख ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और यहां पे हम ले ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर। अब देखिए जो डिविडेंड होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में फिक्स्ड होगा। ये बांड के तरफ से फिक्स जो है रिटर्न्स देता है। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी कहती है कि 10% हम आपको डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो चाहे कंपनी बेनिफिट में हो या कंपनी लॉस में हो, इनको 10% का जो है फिक्स्ड जो है आपको रिटर्न्स देना पड़ेगा। 10% का आपको ब्याज मिलती रहेगी, कंपनी को चाहे लाभ हो चाहे हानि। इसका मतलब आप समझिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरह से बांड के तरीके से है जो आपको स्थिर जो है डिविडेंड देता है। दूसरी बात इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में कितना डिविडेंड मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगी एनुअल, तो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट का डिसबर्समेंट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना होगा, ये डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। कंपनी की पॉलिसी होगी कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए या न दिया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सभी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करे, ये कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे तो कंपनी को और आगे बढ़ाने में लगा सकता है। इनको जो बेनिफिट होती है बेसिकली शेयर के प्राइसेस बढ़ने से जो है, वो जो इनको कैपिटल गेन होता है वो इनकी प्रॉफिट है। इसका मतलब जो इसमें डिविडेंड है वो कोई फिक्स नहीं है, नो फिक्स डिविडेंड। ये डिपेंड करेगा कंपनी के पॉलिसी के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजंस के ऊपर। तो पहला अंतर हम लोगों ने किया डिविडेंड के आधार पे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या अंतर है। प्रेफरेंशियल राइट क्या है? दूसरी चीज आई है प्रेफरेंस राइट क्या है। प्रेफरेंस राइट का मतलब यह है कि जब कंपनी को प्रत्येक साल बेनिफिट होगा तो उसके प्रॉफिट में प्रेफरेंस होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब कंपनी को जो प्रॉफिट होगा सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बटेगा, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट ही इक्विटी शेयर होल्डर में। इसका मतलब कि हमेशा रिटर्न्स में इनको प्रेफरेंस होगा, वरीयता होगी, प्रेफरेंस होगा रिटर्न्स में। जो भी रिटर्न्स मिलेगा, लाभ होगा, उसमें जो है प्रेफरेंस होगा, इनको किसी तरह का प्रेफरेंस नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एनुअल प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस है उसको पहले मिलेगा, बाद में बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। यहां आप देख रहे हैं कि ज्यादा बेहतर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। आइए आगे देखते हैं बाइंडिंग अप। अगर मान लीजिए कंपनी को घाटा हो जाता है, कंपनी की लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कंपनी के एसेट्स को बेच के लोगों को पेमेंट करना है, तो यहां पे जब बाइंडिंग हो गई, लिक्विडेशन हो गया, कंपनी के एसेट्स सेल किए जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले जो है उनको जो है हिस्सा दिया जाएगा। इसका मतलब लिक्विडेशन प्रक्रिया में जब कंपनी खत्म हो रही है
कंपनी के एसेट्स को सेल किया जा रहा है, तो ज्यादा जो है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक चीज यहां पे आपको बहुत क्लियर मैं समझा दूं कि जब ऐसी प्रक्रिया होती है कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, उसके जो है एसेट्स को सेल किए जाते हैं, तो सबसे पहले जो पेमेंट करता है कंपनी वो बांड और डिवेंचर होल्डर को करता है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बांड और डिवेंचर में क्या फर्क है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आपको कभी भी हमारा वीडियो देखना चाहिए प्ले लिस्ट में जाके। प्ले लिस्ट में हमारा बिल्कुल क्लियर कट है कि फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कौन से पूरे वीडियोज पड़े हुए हैं, पॉवर्टी से कितने वीडियो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो ये आपके जाके देखिएगा। फाइनेंशियल मार्केट में आपको बांड और डिवेंचर का मिल जाएगा, उसमें जरूर देख लीजिए कि बांड और डिवेंचर में क्या फर्क है। तो देखिए, सबसे पहले अगर लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, कंपनी दिवालिया होती है, तो सबसे पहले जो है कंपनी अपने एसेट्स को बेच के बांड और डिवेंचर होल्डर्स को देगी, उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर को देगी और सबसे बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। इसका मतलब लिक्विडेशन की प्रक्रिया में लास्ट प्रेफरेंस होता है इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले बांड और डिवेंचर का होता है। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो अधिकांशतः यही दिखाई देता है कि बांड और डिवेंचर का ही पैसा मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर की भी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो आपने देखा कि बाइंडिंग अप, फिर देखिए ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। बहुत ध्यान से इस अंतर को समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, उनके जो प्रेफरेंस शेयर है, कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होते, वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही स्टॉक मार्केट के माध्यम से उनकी ट्रेडिंग होती है। इसका मतलब जो ट्रेडिंग की प्रक्रिया है जो सेकेंडरी मार्केट में, वो इक्विटी शेयर का होता है। अगर शेयरों की प्राइस बढ़ गई तो डायरेक्ट इनको बेनिफिट हो गया, शेयरों की प्राइस घट गई तो इनको जो है घाटा हो गया, क्योंकि ये तो ओनर है, इन्होंने कंपनी को लोन तो दिया नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया से प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाहर है। इसका मतलब अगर कंपनी के शेयर, मान लीजिए रिलायंस ने 10 रुपए के शेयर लेके आई और उसके शेयर बढ़ के जो है 100 रुपए के हो गए, 10 गुना प्रॉफिट हो गया शेयर होल्डर को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10 गुना प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ 10% का फिक्स्ड रिटर्न ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर अब आप देखिए, ट्रेडिंग न होने की वजह से शेयर प्राइसेज में जो बेनिफिट होगा उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन एक चीज और देखिए उल्टा, अगर मान लीजिए रिलायंस के शेयर 10 रुपए से गिर के 1 रुपए में हो गए, तो आप जब इन्वेस्टर है इक्विटी में, तो आपको तो 10 गुने का घाटा हो गया। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी जब कंपनी हानि पे काम कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना जो है 10% का रिटर्न पाता रहेगा। तो कुल मिला जुला के ये अंतर है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर में। रिस्क वर्सेस रिटर्न, एक अंतर और भी है, रिस्क वर्सेस रिटर्न पे हम देखते हैं। आपको क्या लग रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में लेस रिस्क है। लेस रिस्क क्यों? क्योंकि इनको फिक्स रिटर्न्स मिल रहा है। क्योंकि क्या है? फिक्स रिटर्न्स मिल रहा है। कंपनी लाभ पे जाए हानि पे जाए उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेस रिस्क, फिक्स रिटर्न्स। यहां पे देखिए हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहां पे क्या है? हाई रिस्क है और जो रिटर्न्स है वो इसके साथ लिंक है। मतलब अगर शेयर प्राइसेस बढ़ गई तो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स दे देगा, लेकिन अगर शेयर की प्राइस घट गई तो हाई रिस्क है, आपको रिटर्न्स भी कम देगा। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रिस्क कम होता है, इक्विटी शेयर होल्डर में कम रिस्क होता है, लेकिन जो प्रॉफिट जो है उसी हिसाब से आप ज्यादा रिस्क लीजिएगा ज्यादा प्रॉफिट पाइएगा, कम रिस्क लीजिएगा कम प्रॉफिट पाइएगा। तो आप तो जानते ही हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, पहले का ही फॉर्मूला चलता है। अब आ जाइए वोटिंग राइट। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी तरह की नो वोटिंग राइट, किसी तरह की वोटिंग राइट नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिए, किसी तरह की वोटिंग राइट नहीं होती है, नो वोटिंग राइट। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा तो किसी तरह की वोटिंग राइट नहीं होगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन में ये इनकी वोटिंग राइट होती है, वोट दे सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अगर है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीधे सिलेक्शन में भाग। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में किसी तरह का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई दबाव नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा मैनेजमेंट में एक तरह से प्रभाव होता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का किसी तरह का लेना देना नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का पूरी तरीके से इसमें प्रभाव होता है। अब देखिए इन्वेस्टर्स टाइप्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको क्या लगता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम और आप जाके हो सकते हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर को खरीद सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग खरीद नहीं सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो खरीदने वाले होते हैं वो बेसिकली जो इन्वेस्टर है वो मैंगो इन्वेस्टर नहीं है, वो आम आदमी नहीं होते हैं। वो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, बड़े वित्तीय जो है मध्यस्थ हो जाएंगे, या फिर कोई बहुत वेल्दी इंडिविजुअल हो जाएगा,
कोई पेंशन फंड हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, मैंगो मैन के लिए, हमारे और आपके लिए ये प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़े नामचीन लोग होते हैं, बड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं। वो पहले ही कंपनी उनको डिसाइड कर लेती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होगा, या तो फिर संस्थाएं हो सकती हैं। यहां पे देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसमें हम और आप जैसे लोग 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए होती है, नॉर्मल जन, हमारे और आपकी तरफ पब्लिक के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पब्लिक के साथ साथ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब है पेंशन फंड इसमें कर सकता है, पेंशन फंड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फंड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फंड कर सकता है, म्यूचुअल फंड कर सकता है, म्यूचुअल फंड। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग में पब्लिक भी कर सकती है और साथ ही साथ संस्थाएं भी कर सकती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। वेल्दी इंडिविजुअल कर सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, या नामचीन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर एग्जिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर हमारे पास है तो हम एग्जिट कैसे करेंगे? देखिए एग्जिट का ये हो सकता है कि कंपनी या तो बाईबैक कर ले, कंपनी को लगता है कि अब हमारे पास जो ओनरशिप है हमको बढ़ा लेना चाहिए, जो हमने डाइल्यूट किया है अपने ओनरशिप को उसको हम कम करें, तो कंपनी बाईबैक कर सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पहला विकल्प। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर सकती है? प्रेफरेंस शेयरों को बाईबैक खरीद सकती, कंपनी खरीद सकती है। दूसरा ये कर सकती है कि प्रेफरेंस शेयरों को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट भी कर सकती है। जब वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर लेगी तो ऑर्डिनरी शेयर में जब कन्वर्ट करेगी तो वही बेनिफिट उनको मिलने लगेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर को। अब उसकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, अगर शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, तो तमाम तरह के बेनिफिट वो खुद पाने लगेंगे। तो इसमें एग्जिट प्लान क्या हुआ कि कंपनी या तो बाईबैक करे या फिर उसको कन्वर्ट कर ले। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है? इसमें आप सीधे सीधे इसको एग्जिट होना है तो सीधे स्टॉक मार्केट में जब चाहिए तब अपने शेयर को बेच लीजिए। इसमें भी कंपनी बाईबैक कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप जब चाहे तब शेयर मार्केट के माध्यम से अपने शेयरों को बेच सकते हैं और अपने लिक्विडिटी को, अपने मनी को अपने पास ले सकते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि कोई कंपनी क्यों आखिर में इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा करती है? देखिए कोई भी कंपनी है, सबसे पहले अगर वो चाहे तो अपने डेट को कम करना चाहती है। पहले वो बॉन्ड जारी की, डिवेंचर जारी की और उससे लोन लिया, अब उनको फिक्स रिटर्न्स दे रही है। हमेशा कंपनी सोचती है कि बहुत ज्यादा जो है अगर ये डेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर हमेशा इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ी रहती है, एक तरह से वो कंपनी को लोन दिए होते हैं। कंपनी चाहती है, कहीं सोचती है कहीं वो बैंकरप्ट ना हो जाए, इसीलिए कंपनी का ज्यादा प्रयास होता है कि डेट डिवेंचर कम हो और शेयर के माध्यम से ज्यादा पैसा इकट्ठा करे ताकि लोगों को अपने प्रबंधन में, अपने ओनरशिप में हिस्सेदारी बनाए। अगर हमको घाटा हो तो सबको मिलजुल के हो और फायदा हो तो सब लोगों के हो। तो इस तरीके से कंपनी ज्यादा आजकल फोकस करती है इक्विटी कैपिटल के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से फंड इकट्ठा करने की। तो दोस्तों जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप आज समझ गए होंगे कि इक्विटी क्या होती है, और ये जो इक्विटी होते हैं इसके दो पार्ट हैं, ओके ना। एक इक्विटी शेयर है और दूसरा जो है प्रेफरेंस शेयर है। दोनों में किस तरह का अंतर है, किस तरह से कंपनियों की इसमें एक्टिविटीज आती है, किस तरीके से बाईबैक की प्रक्रिया, लिक्विडेशन की प्रक्रिया, रिटर्न की प्रक्रिया होती है। तो बहुत ध्यान से दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए तहे दिल से आपका आभार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।